बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है और इस वक्त की ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। लगातार एएसआई का जो सर्वे है वो चल रहा था, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है 26 जुलाई तक एएसआई का जो सर्वे है वो उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि बुधवार तक इस पर रोक लगा दी गई है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। एएसआई का सर्वे लगातार चल रहा था और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल की गई थी। सर्वे पर रोक लगाने की बात कही गई थी और याचिका में मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन 26 जुलाई तक कहा जाए कि सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मामले पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है और 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। एएसआई का जो सर्वे है वो टाइम लिमिट नहीं पता हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर कोर्ट में सबमिट करनी है, तो उनको जब तक चाहिए वो सर्वे करेंगे। जब तक सर्वे पर है ऐसी भी खबर आई है मुस्लिम पक्ष की याचिका, कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। पर अभी सर्वे चल रहा है। सर मुस्लिम पक्ष इसमें नहीं, शामिल अभी तो चल रहा है। सुबह जो आए सर इंतजामिया कमेटी के कोई आगे नहीं, तो उनको सूचना हमने जो देना था वो दे दिया। मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल है कि नहीं सर? प्रेस से कहा है कि उन्हें कोई सूचना ही नहीं कल उनको सूचना हमने खुद दिया था, नहीं एक्सेप्ट किया। टीम कहाँ गई, सर्वे के बिंदु क्या क्या थे, वो टेक्निकल इशू पे हमें कुछ ना तो जानकारी है ना हम बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी टेक्निकल एक्सपर्ट एजेंसी है। सर क्या है बिना छुए बिना कैसे उपकरणों के द्वारा कोर्ट ने जिला प्रशासन को कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने एएसआई को बताया, एएसआई अपनी टीम से उस आदेश के अनुपालन में कर रहे हैं। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सर्विस देना है। 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। और स्वाति हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? 26 जुलाई तक कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक एएसआई का जो सर्वे है उस पर रोक लगा दी गई है, तो क्या अपडेट स्वाति सामने आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए शांतनु, जो बात है इससे पहले हम लोग कह रहे थे कि बुधवार तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो रोक वही इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दे दिया है कि हाई कोर्ट में आप याचिका दाखिल करें। इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में जो एएसआई का सर्वे है उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ ही शाम 5 बजे तक 26 जुलाई तक सर्वे नहीं किया जाएगा। रोक इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक जो सर्वे किया जा रहा है एएसआई का, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी गई है, इजाजत दे दी गई है। यानी जो फिलहाल सर्वे किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा, उस पर अभी रोक लगाई गई है और 26 जुलाई तक यानी बुधवार शाम 5 बजे तक जो है सर्वे नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट की तरफ रुख करेगा और जो हम सब कह रहे थे, संकेत लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, सुझाव मुस्लिम पक्ष को दिया गया कि आप हाईकोर्ट जाइए, आपके पास वक्त है, कल तक आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट पूरे मामले को हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें क्या हमारी थी? तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है
जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बार-बार हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपराइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है, एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे, जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। 1 मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशंस है, द हाई कोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी कोई झटका नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है, देखिए हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है और झटके की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट अप्रोच करना है। एक अंतरिम आदेश था जिसमें 31 तारीख तक एक बार कोर्ट ने कहा था कि वीडियो मैपिंग और रडार मैपिंग हो सकती है, आखिर वो कैसे बदल गया? अब देखिए, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों पे। मुस्लिम पक्ष ने बार बार ये कहा
कि भाई हमें क्या कहते हैं इस ऑर्डर को चुनौती देने का समय दिया जाए। हम कोर्ट तक नहीं जा पाए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो इसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 2 दिन के बाद मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ बहुत अथॉरिटी से, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें दोबारा कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी दोबारा हियरिंग होने वाली है और 2 दिन में फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कॉल देगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये बहुत ही टेम्पररी इंटरिम इंजंक्शन है और इसकी फुल बहस इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, मुझसे बात करते हैं। पक्षों को सुनने के बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो ऑर्डर है उसमें 26 तारीख तक 5 बजे तक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनको कहा है अंजुमन इंतजामिया को कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें और उसको। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई है और इसी बीच मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट का रुख करेगा और उसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में डिसाइड करेगा कि आखिर क्या जो निर्णय है वो हाईकोर्ट देगा, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस पूरे एएसआई का जो सर्वे है उस पर 4:30 बजे शाम में एक आदेश पारित कर एएसआई इन्वेस्टिगेशन ज्ञान वापी परिसर में कराने का आदेश पारित कर दिया गया है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उस आदेश पर रोक लगा दी जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कानून के हिसाब से जाकर के अपील फाइल करें और जब तक अपील फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 26 तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह जो मूल वादी हैं इस केस में, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा हम लोग उस पर अपना पक्ष बदपूरी से रखेंगे। धन्यवाद।